कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने भगवद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक कनेक्ट करिए किसी के पास। आप सभी भक्त को हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन के द्वारा स्थापित शुभ कृष्ण भागवतम की कक्षा में, और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं देवान्विता की भी याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस भागवतम के जो गुह्यतम रहस्य है, भाव है, विचार है, उसको यथावत आपकी कण रंध्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुँचाने की मात्र सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वंशा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। So we are reading from Srimad Bhagavad Mahapurana, Canto 6, Chapter 14 and text number 11 and 12। हम लोग श्रीमद् भागवत जी के 14वें अध्याय के 11वें और 12वें नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे, 12वें नंबर श्लोक की पारायण करेंगे। रूपो रूपो दादेवयो जन्म रूपो दादेवयो जन्म बोलिए विद्येस्तरे श्री आदिभि संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्ताबन्ध्यापते भूता रूपो दार्यवयो जन्म विद्येश्वर्या श्री आदिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्ताबन्ध्यापते भूता रूपो दार्यवयो जन्म विद्याश्वर्या श्री आदिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्ताबन्ध्यापते भूता
माता जी बोलिए, माता जी। रूप सुंदरता, दोहराइए, रूप सुंदरता, औदार्य उदारता, वयः युवावस्था, जन्म उच्च कुल में जन्म, विद्या विद्या, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्री आदि भी, संपत्ति आदि से, संपन्नस्य युक्त, गुण गुणों से, सर्वे समस्त चिंता चिंता, बंध्यापते अनेक पांच पतियों के पति चित्रकेतु की, आभूत अभूत ही। अनुवाद एवं जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की बोलिएगा। इस इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान और एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए मात्र पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतित रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले विवाह किया किंतु उससे कोई संतान नहीं हुई, तो उसने दूसरा और फिर तीसरा, चौथा आदि कई विवाह किए किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य शिक्षा रूप में संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी इसे कोई पुत्र नहीं था। निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह है कि यह नहीं है कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित का कथन है कि पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि गृहस्थ पुरुष को पुत्र न हो वह घर मरुस्थल से अच्छा नहीं होगा। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक स्त्री से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए इस राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। पेपर पर दीजिए। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है कि राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। कहाँ पूछ रहे हैं? हरिद्वार सुखदान में। कह रहे हैं कि ये असुर होकर भी भगवान कितना सुंदर भक्त कैसे निकल गया। तो उस प्रश्नों के उत्तर देने का सिलसिला शुरू हो चुका है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। और पिछले 2 श्लोकों में 9 और 10 में सुखदेव गोस्वामी कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि चित्रकेतु महाराज कौन है, उनके पूर्व जन्म की कथा कहानी को सुनाते हैं। तो उसी प्रकार पूर्व जन्म की कथा कहानी सुनाते हुए कहते हैं ये जो चित्रकेतु हैं, हे परीक्षित, हे राजन, सुनो। और वही सुनो जो मैंने व्यासदेव जी से, नारद जी से और देवल के मुखों से सुना है। अर्थात अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। ये आचार्यों की परिपाटी होती है, प्रोसेस होता है, उनका एक विधि होता है। जो कुछ भी कहते हैं गुरु और अपने वरिष्ठ वड़ेल वैष्णव की सुनी हुई बातों को दोहराते हैं। चाहे गुरु परंपरा में जो कुछ भी कही गई है, सुनाई गई है, और शास्त्रों में जो भगवान ने कहा है और सुनाया है, उसी चीज को दोहराने की ये प्रक्रिया है। यदि रियल में क्या बोलते हैं, यदि रियली में भगवान के भक्त हैं, अपने गुरुजनों से, अपने जो भी आचार्यों से प्रेम करते हैं, तो गुरुजनों के बातों को ही दोहराएंगे। ये नहीं कहेंगे मैं बोल रहा हूँ, नहीं, वो जान के भी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान ने कहा है और ये गुरुजनों ने कहा है और ये हमारी परंपरा ने कही है, इसलिए आप सुनो। कौन बोल रहा है किसको सुनने के लिए? परीक्षित को सुनने के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे परीक्षित, हे राजन, आप सुनो। मतलब परीक्षित भी सुनने के लिए तैयार है, तब सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब कि महाजनों एन गतः सपंथा, महाजनों ने जो रास्ता बना के दिया है उसी को हमें भी फॉलो करना। अब तो अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुसरण तो कर सकते हैं। जो उन्होंने किया है वो तो कभी कर ही नहीं सकते। दे ऑल आर नित्य सिद्ध भक्त हैं। हम तो जो कहे हैं वैसा थोड़ा बहुत भी कर लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारे जीवन की नैया पार हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि सुनो। कौन थे? चित्रकेतु महाराज। तो 10वें नंबर इसमें बोलते हैं आसिद राजा सार्वभौम सुर सेनेसु वे निरूपा, वह निरूपु, वह जो निसंदेह जो हे राजन, वह जो राजा था सूरसेन प्रदेश, एक सूरसेन प्रदेश है जिसके राजा हुए चित्रकेतु महाराज। और कहते हैं चित्रकेतु रीति ख्यातो यस्यास्ति काम धुंग मही, उसके पास किसी भी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, एवरीथिंग था। कहते हैं सब कुछ था। ख्यात, ऐसी ख्याति विख्यात थे, उनके पास समस्त आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली सभी वस्तुएं थी और समस्त आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले मही मतलब पृथ्वी के एक स्वतंत्र स्वराट राजा थे। कौन? चित्रकेतु महाराज। अब सुखदेव जी चित्रकेतु महाराज के पिछले जन्म की कथा, वित्रासुर के पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं कि इस जन्म में तो असुर है, ये पिछले जन्म में क्या है। तो पिछले जन्म में कह रहे हैं कि सुनो, मैंने जो सुना है वही सुना रहा हूँ, व्यासदेव जी से, नारद से, अंगिरा से, वही कहानी। मतलब सुखदेव जी भी कथा सुनते हैं, किससे? व्यासदेव जी से, नारद जी से और अंगिरा से। तो सुखदेव जो इतने बड़े कीर्तन के आचार्य हैं, कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कीर्तन के आचार्य केवल ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले आचार्य होता है। कीर्तन मतलब कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला इंक्लूड होना चाहिए, दैट इज एक्चुअल कीर्तन। और पद्यावली में रूप गोस्वामी का कीर्तन का आचार्य कौन है? श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, उनको कीर्तन का आचार्य घोषित किया गया। रूप गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी में से प्रधान गोस्वामी है। ये सुनते हैं तो हमें भी सुनना चाहिए। देखिए आचार्य सिखा रहे हैं, अपने रे आचरते प्रभु जीवे रे सिखा है, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भी कथा
सुनना चाहिए अपने बड़े से वरिष्ठ भक्तों से, अपने आचार्य परंपरा में रहकर स्पेशली प्रभुपाद जी गुरु जी का तो सुनना ही चाहिए। किसी का ना चाहे अपने गुरु का तो सुनना ही चाहिए, गुरु का तो सुनना ही चाहिए, गुरु का संगति होगा सुनने से। उसके बाद आगे कहते हैं तस्य भार्या सहस्त्राणी दशा भवन, इनके पास करोड़ों करोड़ पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। अभी मत कहिएगा कैसे हो गई, सतयुग की बात है। पहले के राजा सक्षम होते थे इतनी पत्नियां रखने के। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रियों का अधिकार है 1 से अधिक पत्नियों को, वैश्य ब्राह्मण शूद्र को अधिकार, क्षत्रियों को अधिकार दिया गया है। क्योंकि क्षत्रिय शासन करते हैं ना, तो शासन करने के लिए राज्य का कोई उत्तराधिकारी चाहिए। तो राज्य प्राप्त करने के लिए, राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए पुत्र चाहिए। अब पुत्र नहीं हो तो शादी करना पड़ेगा। प्रभुपाद से कि 1 पत्नी लाए, बच्चा नहीं हुआ, दूसरी पत्नी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसी तरह 1 करोड़ पत्नी हो गई। कथा होती होगी तो 1 करोड़ लोग का जमात लगता होगा, है ना। 1 करोड़ सुनने वाला है, बोलने वाले कहीं जाने, सत्संग की कितनी सुनना सुनते हैं। उसी तरह अमरीश महाराज की ऐसी हजारों हजार पत्नियां थी। अमरीश महाराज का चरित्र आता है 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में आता है। आप सुनिएगा, बहुत सुंदर है। उनकी इतनी पत्नियां थी कि जब एक पत्नी के साथ एक पत्नी भक्ति करने लगी, जब भक्ति करने लगी तो अमरीश महाराज उससे बहुत प्रेम करने लगे। डिवोटी से स्पेशली प्रेम हो जाता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम, एक ही गोत्र होता है, अच्युत गोत्र, सब कृष्ण का दास हो जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं कि हम सभी लोग क्या है, दास है। ये नहीं कह सकते कि हम धनी हैं, गरीब हैं, हम बहुत मोटे हैं, बहुत लंबे हैं, काले हैं, नहीं, ऐसे भिन्नता नहीं देख सकते हैं वैष्णव परिवार में, कि सब भगवान के दास हैं, सब भगवान की सेवा करते हैं, सबके सेंटर में भगवान होते हैं। तो अमरीश महाराज भी जब करने लगे तो एक पत्नी भक्ति करने लगी, तो सभी पत्नियां देखते देखते सब भक्त बन गए। सोचिए, अब जिसके घर में सभी लोग भक्त हो तो परिवार कितना सुंदर हो जाता है। परंतु आज के डेट में देखा जाता है समाज में कि पति भक्त है तो पत्नी नहीं, और पत्नी भक्त है तो पति नहीं, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे बिरला ही बहुत कम होते हैं कि जिनके घर में पति पत्नी दोनों भक्त हो गए। वो भी मान लीजिए हैं भी तो कुछ पत्नियां खिंच खिंच के चलती हैं, और कुछ पति भी खिंच खिंच के चलते हैं, कि तो पत्नी खिंच के लाती है, नहीं तो पति खिंच के लाता है उन्हें, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, पति पत्नी दोनों भक्त हो गए तो पुत्र ही भक्त नहीं है, जा वो लगा हुआ अपने दुनिया में लगा हुआ। क्योंकि आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में पुत्र को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। बोलते ये सब क्या है, भावुकता है, आप भक्ति क्यों करते हैं, खाओ पियो मौज करो। रीजन क्या है, उनको साधु संघ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पढ़े लिखे लोग भी मूर्खों की तरह बात करते हैं। उनको चाहिए कि एटलीस्ट शास्त्र पढ़े, उनको चाहिए कि एटलीस्ट साधुओं का संग करें, क्योंकि जीवन भर संग करते हैं अभक्तों का, तो सुनेंगे इधर भौतिकवादी बातों को, इस दिमाग में तो कचरा भरा रहता है। तो कचरा भरा रहेगा तो कचरा का ही चेतना रहेगी ना। इसलिए जब साधु संग करेंगे तो उनकी चित्त की वृत्ति जो है चेंज हो जाएगी, और तब उनको समझना है कि गीता, भागवत, रामायण, चरितमृत आदि हमारे लिए बना है, दूसरों के लिए नहीं बना है। और आज के यंगस्टर सबसे अधिक बर्बाद हो रहे हैं भक्ति न करके। वे लोग अपना अगला जन्म निश्चित कर रहे हैं कि अगला जन्म माँ के गर्भ में जाएंगे, क्योंकि जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, जो नहीं पहनना है वो पहन रहे हैं, जिनके साथ नहीं रहना है उनके साथ रह रहे हैं, और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। बिकॉज 4 नियम का बिल्कुल धज्जियां उड़ा दिए, सोच लीजिएगा, 4 नियम का धज्जियां उड़ गया है। और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल हमारे टेक्नोलॉजी मोबाइल का है, अहम रोल है। आप देखिए कितना, और उसके बाद सोशल मीडिया, उसके बाद टेलीविजन, टीवी। भक्तों को तो घर में टीवी रखना ही नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं अखबार पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना अखबार, लेकिन जो प्रचार कार्य में उनको पढ़ना चाहिए।
गोपाल कृष्ण महाराज पढ़ते थे, जब भी प्रचार करने जाते थे पढ़ते थे अखबार को। साउंड ठीक करिए प्रभु जी, अखबार को पढ़ते थे। मान लीजिए कहीं प्रवचन देना है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सामाजिक राजनीतिक बातें हमें मालूम होना चाहिए, प्रचार के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोज शुरू हो गया लेकर के, रोज हमें भगवत गीता भागवत पढ़ना है, ये हमारा स्वधर्म है। धज्जिया हुआ है 4 नियम, क्यों? क्योंकि माता पिता भी सत्संग नहीं कर रहे और पुत्र पुत्री तो कर ही नहीं रहा है। और भौतिक शिक्षा आप देखिए गुरुकुल है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, वैसी बातें शास्त्रों की बातें चर्चा होती नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये हमारा तथाकथित मंदिर नहीं है केवल पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पर हम कुछ सीखने आते हैं। दिस इज स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था को ओपन किया है कि लोग आए, सुने, सीखें और फिर अपने जीवन को धन्य करें। नहीं तो आप देखिए बिरला वालों ने कितना मंदिर खोला है। कानपुर में बहुत सुंदर बिरला का मंदिर है, बहुत सुंदर। राधा कृष्ण भी हैं, महादेव जी भी हैं, पार्वती भी हैं, लेकिन सत्संग कथा नहीं है। ध्यान दी, प्रेम मंदिर नो कथा। अभी कल ही मैं सुन रहा था, प्रेम मंदिर में कोई कथा ही नहीं होती है। दे आर गोइंग टू मेक अ रील एंड टू टेक अ सेल्फी and just post on Facebook and social media, then taking the क्या रिव्यू लेते हो, चाहे पॉइंट लेते हो, जो भी लेते होंगे, यही सब करने जाते हैं। ऊपर से गए देखना वीडियो तो मोबाइल भी चोरी हो जाता है। इसके बड़ा सावधान से करना है। आप देखिए सोसाइटी किस तरह भाग रहा है। वृंदावन में जाकर भी वृंदावन जो बनेश्वरी है उनको हम पकड़ नहीं पाते, कुछ और भी चक्कर में पड़ जाते। कहने का मतलब है इनके पास करोड़ों पत्नियां थी फिर भी खुश, और दुनिया की जितनी भी आवश्यकता पूरा करने के लिए जरूरतें मंद वस्तुएं होती है सब इनके पास थी। एक छत्र पृथ्वी के राजा थे फिर भी चिंता में। बहुत सुंदर शिक्षा है इसमें, चिंता में है। धन दान, पति पत्नी, बाल बच्चे, सगे संबंधी, बिजनेस व्यापार सब कुछ है, फिर भी जीव जल रहा है, फिर भी जीव क्रोध से तड़प रहा है, फिर भी जीव कामना में फंसा हुआ है। क्यों? विचार करिए आप। यह इस श्लोक का अनुवाद है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 चीजों को निरूपित कर कि चित्रकेतु के दुख का कारण क्या था और गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है, ये भी बता रहे हैं 2 लाइन में। जिस गृहस्थ ने पत्नी बाल बच्चे न हो वो मनुष्य से नहीं, मनुष्य ही है वो। ठीक। और आगे बोलते हैं क्षत्रियों के अधिकार की बात कर रहे हैं कि क्षत्रियों को राइट्स होता है 1 से अधिक पत्नियों को। तो 2 पॉइंट तो आप समझते हैं, आप सभी लोग गृहस्थ हैं, आप सभी लोग करते ही हैं गृहस्थ धर्म का पालन। और दूसरा पॉइंट है क्षत्रियों जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वे 1 से अधिक पत्नियों को रख सकते हैं, बिकॉज शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। पर जो बहुत बड़ा पहला पॉइंट है कि चित्रकेतु महाराज को दुख का कारण क्या था। हम भी दुखी हैं, भक्ति करके दुखी हो जाते हैं, भक्ति करते फिर भी दुखी होते हैं। क्यों? हर श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। भक्त होकर भी दुखी क्यों भाई? भक्त तो खुश होना चाहिए, भगवान सच्चिदानंदमय है। तो भक्त होकर भी हम खुश नहीं है तो फिर इस पे विचार करने की बात है। हमें प्रसन्न होना चाहिए। आप खुश रहेंगे तो आधा बचा तो ऐसे ही हो जाएगा। लगा ये भक्त वालों में क्या है, ये कृष्णा प्रोसेस वालों में पता नहीं क्या खाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत 2-4-5 घंटे काम कर लेते हैं, बिकॉज दे आर बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं। कारण क्या है? ये करते क्या है? तो उनसे बोलिए उस समय खुशी का एक ही रीजन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनसे बोलिए कि हम सुबह सुबह उठकर माला करते हैं। माला भगवान का नाम है और भगवान ही इस नाम के रूप में अवतरित हुए हैं और नाम हमारे नाम प्रभु सच्चिदानंद है। जब हम आनंद का संग करते हैं तो हम भी आनंद में हो जाते हैं। दुखियों का संग करें तो दुखी हो जाएंगे। जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। रोते हुए व्यक्ति कोई आएगा आपके पास,
प्रभु जी क्या करें, तो बर्बाद है। उसका चेतना ट्रांसफर हो रही है आप में। हम भी उसी तरह दूसरे कहें क्या करें प्रभु जी, भक्ति तो करते लेकिन मन नहीं खिला। प्रॉब्लम बहुत समस्या है। ये क्या हो रहा है? संगति का प्रभाव है, चेतना ट्रांसफर हो रही है। हम प्रचार करने जाए, प्रचारित न हो जाए खुद, ये बड़ा ध्यान रखना है भक्तों को। तो चित्रकेतु के पास सब कुछ था लेकिन दुखी थे। इसका कारण बताइए। चित्रकेतु के पास धन, दान, संपत्ति, एक पत्नी नहीं। यदि आपके पास एक पत्नी नहीं है तो बोलते हो कि भाई एक पत्नी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तो समाज में नहीं चल रहा है ना। आप भक्तों की तरफ समझ में आओगे नहीं भाई अकेले ही सही है। जो अनुभव के बाद तो भाई सब समझ में आता है कि टेस्ट किस चीज का कैसा होता है। तो प्रश्न आपसे है वाल्मीकि प्रभु कि चित्रकेतु के पास सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, बंगला, एसी, एवरीथिंग, आलीशान बिल्डिंग, ऐश्वर्य, 1 करोड़ पत्नियां, फिर भी दुखी थे। क्यों बताइए? संतान नहीं था। हाँ बताइए भानु प्रभु, पुत्र नहीं हो रहा था। हाँ बताइए। भजन नहीं था। हाँ बताइए वीरेंद्र प्रभु। पुत्र नहीं था इसलिए दुखी थे। गोस्वामी जी पुत्र मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे वो। हो गया नहीं होने के कारण तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। अच्छा आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि पुत्र प्राप्ति के बाद भी सुखी नहीं। हाँ बताइए विवेक प्रभु। चित्रकेतु के दुख का कारण यहाँ तो पुत्र लिखा गया है, क्या कारण था? बता प्रभु बताइए। सभी पत्नियां बाहर थी, इसलिए पुत्र नहीं था इसलिए दुखी थे। राइट गुरु जी, पुत्र नाती पोता मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे आप। आपका कहने का मतलब ये है पुत्र नहीं है तो सुखी हो जाएंगे ना। फिर दूसरा प्रश्न होता है कि एक पत्नी है फिर भी दुखी हो जाते हैं लोग। यहाँ 1 करोड़ पत्नी है फिर भी दुखी है, अब फिर भी पुत्र नहीं हो पाया। 2 करोड़ क्या 4 करोड़ दे दे, यदि कर्म में नहीं है पुत्र तो मिलेगा। तो आप बोल रहे पुत्र नहीं है इसलिए दुखी है। बताइए प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु बताइए। चित्रकेतु के दुख का कारण पुत्र नहीं है, उनको भी पुत्र चाहिए। हाँ बताइए। ये क्या नाम है प्रभु जी का जो दीक्षा लेने वाले? हाँ आपका नाम क्या है? राम प्यारे। अच्छा राम प्यारे जी, बड़ा सुंदर नाम है आपका। चित्रकेतु के दुख का कारण क्या है? पुत्र नहीं था। माता जी पुत्र की कामना कर रहे हैं प्रभु जी। बातें हो सकती है इसमें। एक तो उनकी कामना के कारण जो है पुत्र के कारण संतुष्ट नहीं थे जीवन से, और दूसरा तत्व ज्ञान का भाव के कारण भक्ति नहीं जी। चित्रकेतु के दुख का कारण पुत्र नहीं था, उनके जीवन में भक्ति ही नहीं थी। अगर हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है, अगर जीवन में भक्ति नहीं होगी ना, सब धन धान रहने के बावजूद भी हम दूसरों को गाली देंगे, दूसरों से लड़ाई करेंगे और खुद अब एयर कंडीशन में रहकर भी क्रोध करेंगे। एसी में रहेंगे तो ठंडा तो हो ही जाएंगे ना, लेकिन उसमें रहकर भी क्रोध करेंगे। अगर धन धान पुत्र आदि ही दुख का निवारण है तो आगे बताएंगे, आगे पुत्र भी मिलेगा। तो जब पुत्र मिल जाता है फिर मर जाता है तो फिर रोते क्यों है? अर्थात कामना है हमारे अंदर, हम भगवान की भक्ति से विमुख हैं, इसलिए हम दुखी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। चित्रकेतु महाराज के पास संतान से दुख नहीं थे, उनके जीवन में भक्ति नहीं थी, इसलिए चिंता में थे वो। अगर भक्ति करते तो उनको ये समझ में आता कि भाई भोक्ता हम, तभी तो समझ में आएगा ना। साधु संग भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि भोक्ता हम। और जब अपने आप को भोक्ता नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? दास समझेंगे और भगवान की इच्छा पर छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस शासन व्यवस्था को मैं ही चला रहा हूं। क्या वो चला रहे थे? नाभि और मेरु को पुत्र नहीं हो रहे थे, कर्म में नहीं थे ना। आप पंचमस्कंद पढ़िएगा। लेकिन उन्होंने यज्ञ किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए
ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ करने वाले, हमारे यजमान को पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा इनके कर्म में पुत्र, लेकिन हे यजमानों इन्होंने मेरी भक्ति करी है, इसलिए इनके कर्म में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं ही इनका पुत्र बनकर। देखिए भक्ति का प्रभाव है। जिसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको भक्ति करना चाहिए। और साक्षात विष्णु ही भगवान ऋषभ देव के रूप में, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं पुत्र दुख का कारण है, पुत्री दुख का कारण है, पत्नी दुख का कारण है। ध्यान दीजिएगा। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी बोले बेटा शादी करो, तो कर्दम मुनि बोले बेटा पिताजी शादी मत करो, बहुत लफड़ा होता है। बोले ठीक है शादी करो, लेकिन शादी करूंगा लेकिन मुझे भक्त पत्नी चाहिए। कंडीशन रख दिए। तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दुनिया के सबसे बड़े राजा कौन, मनु महाराज, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे, आप शादी कर लेना। देवहूति 71 चतुर्युग तक राज करने वाले ब्रह्मांड के कौन है, राजा है। उनकी पुत्री देवहूति की शादी कर्दम मुनि के साथ, जो फक्कड़ बाबा है, झोपड़ी में रहते हैं। ये भक्त का स्टैंडर्ड होता है। धोती वालों को कमजोर मत समझिएगा, धोती वाले के पास अच्छे अच्छे झुकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रभुपाद जी ने एक धोती क्या किया, पूरे वर्ल्ड को किस्मय बना दिया ना। बंगाल से धोती वाले उड़ रहे, पूरे दुनिया को एक मंत्र के द्वारा नचा रहे हैं। अभी तक लोग नाच रहे हैं। लोग समझते हैं धोती पहन के बेकार हो गए, जीन्स पहन के बेकार कर रहे हैं। वो तो अमेरिका में पढ़ा जाता है क्योंकि वहाँ ठंडी सबसे अधिक होती है। अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई जीन्स और टाई पहन ले तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा। ऊपर से डैमेज जीन्स पहनते हैं, फटा, जितना फटा उतना ही स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है हमारी संस्कृति का। इसलिए कहने का मतलब है जीव जब तक अपने आप को भोक्ता मानेगा तब तक उसे शांति की प्राप्ति होने जा नहीं रही, अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा। उसको लगता है आई एम कंट्रोलिंग ऑफ दिस शासन व्यवस्था। नहीं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साक्षी। भगवान कहते तुम क्या मारोगे इन कौरवों को, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। निमित्त मात्र, केवल माध्यम बन जाओ, है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं ही सेवा कर रहा हूँ, सेवा आप नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा करवाया जा रहा है। निमित्त मात्र, आप कर लो, लूट लो, नहीं तो कोई दूसरा कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पॉइंट। सेवा में है, समझिए भगवान की कृपा हमारे पर। भगवान हमें सेवा में नियुक्त की है। जो सेवा में नहीं है अब क्या कर रहे हैं, गॉड नोस। बहुत सुंदर बात है। इसलिए कभी ऐसा अभिमान नहीं पालना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं, आपके द्वारा कराया जा रहा है। आप थैंक्स कहो टू द कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू प्रभुपाद, आपने अपने सेवा में लगाया हुआ है। ये पॉइंट है। तो जब तक व्यक्ति अपने को भोक्ता समझेगा तब तक उसे शांति मिलने वाली नहीं है। भगवद गीता में प्रवेश करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शोहितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षते। जब तक हम अपने को भोक्ता मानेंगे, सभी लोगों का ईश्वर परमेश्वर मानेंगे, तब तक हमें शांति की प्राप्ति होने जा नहीं रही है। जिस दिन हम भगवान कृष्ण को भोक्ता महेश्वर आदि मानेंगे, उसी दिन से शांति मृक्षति, हमें शांति की प्राप्ति। और जीव इसी वजह से जल रहा है क्योंकि अपने आप को ही स्वामी। भगवान को स्वामी क्यों मानना चाहिए? सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी जीवों के सुहृद है वो स्वामी भगवान, इसलिए मानना चाहिए। इसलिए चित्रकेतु महाराज यहाँ सोच रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज के जीवन में भक्ति नहीं है। वे सोच रहे हैं कि संतान नहीं होगा तो कौन राजा। भगवान किसी को राजा बना सकते थे, वो चलाना है शासन व्यवस्था। विचार करिए। इसलिए चित्रकेतु महाराज भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं?
कि पुत्र हो जाएगा तो हमारा सब सुख, मतलब दुख दूर हो जाएगा, सब सुख की प्राप्ति होगी। तो भक्ति के बिना जीवन क्या है? बेकार है। भक्ति जिसके जीवन में स्वीकार्य नहीं है, उसका जीवन क्या ऐसा चल रहा है? जल रहा है, क्योंकि इनके हृदय में कामना थी। और जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, कामना की शांति होने वाली, भक्ति नहीं करेंगे कामना शांत नहीं होगा। और चित्रकेतु महाराज भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए अपने जीवन में अशांत थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पुत्र मिलेगा तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी और हमारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न उठेगा कि कैसी भक्ति करेंगे तो हमारी चिंताएं दूर होगी, ये सब दुख दूर होगा। तो रूप गोस्वामी के पास भक्ति रसामृत सिंधु में जाना है। भक्ति मोस्टली 3 तरह की होती है, बोलिएगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग साधन भक्ति में हैं। हो सकता है कोई प्रेमा और भाव में हो, लेकिन हम अपने आप को साधन भक्ति नहीं जानते हैं, क्योंकि हम साधन के द्वारा साधन कर रहे हैं, है ना। तो साधन भक्ति करेंगे, रूप गोस्वामी साधन भक्ति की विशेषता बताते हैं। साधन भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन आदि करेंगे, तो उसकी कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं। क्लेश अग्नि सुबुधा, बोलिए, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी चसा। बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु के 1.17 पहले पूर्व विभाग के प्रथम लहरी के 17वां नंबर श्लोक है। ठीक है, इसमें कहते हैं क्लेश आग्नि सुविधा मोक्ष लभता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, श्री कृष्णा कर्षणी। ध्यान दीजिएगा, जो भक्ति करते हैं उनके अंदर 2, 2, 4, 2, 6 विशेषता दिखने को प्राप्त दिखता है। क्लेश अग्नि, बोलिए, क्लेश अग्नि, सुविधा, मोक्ष लभता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, श्री कृष्णा कर्षणी। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम साधन भक्ति में रहते हैं तो 2 तरह के विशेषता, 2 लक्षण प्राप्त किए जाते हैं, क्लेश अग्नि और सुविधा। जब हम भाव भक्ति में होते हैं तो मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभा, ये 2 लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। ये टोटली भक्ति रसामृत सिंधु है। और जब हम प्रेमा भक्ति के स्तर पर होते हैं तो सांद्रानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्णा कर्षणी, ये 2 लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। तो हम अभी साधन भक्ति की चर्चा करते हैं। साधन भक्ति में क्या होता है? क्लेश अग्नि और सुविधा। जब आप माला करने लगते हैं, साधुओं का संग करने लगते हैं, श्रवण कीर्तन करने लगते हैं कथाओं का, भगवान के नाम रूप गुण लीला का, तो आपके जीवन के जो क्लेश है, कष्ट, ताप, दुख, चिंता है ना, चिंता है ना इनको, अरे इनको चिंता है कि नहीं? क्या चीज की चिंता है? पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना बनी है, क्योंकि भक्ति और भक्ति करेंगे, कौन सा भक्ति? साधन भक्ति। तो हमारे क्लेश, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो जब हम साधन भक्ति करेंगे तो हमारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है भक्ति करने से जितने भी कामनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। अब डिवोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, डिवोटी बन गए हैं, धोती कुर्ता टक की लगा कर टकाटक तैयार है, फिर भी कामना को पाल रहे हैं, इसका मतलब उनकी भक्ति अभी ढीली ढाली चल रही है। क्योंकि भक्ति करने का लक्षण है क्लेश अग्नि, किसी भी तरह की कामना होती ही नहीं है। ध्यान दीजिए, माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कामना को इतना बड़ा उपाड़ा ले चुके हैं, इसका मतलब भक्ति अभी ढीली ढाली चल रही है। बहुत जन्म लगेंगे, अभी कुछ समय लगेंगे इसको क्लेश को पार करने के लिए। जो व्यक्ति के अंदर कामना होती है
वो शांत नहीं रहता है, अशांत। कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। आगे ना, निष्काम, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तीन तरह के, तीन पर चर्चा नहीं करेंगे। भुक्ति की कामना माने भोग चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए। बीइंग अ डिवोटी यही जलाएगी। और जितना ही राधा कृष्ण प्रभु बोलते हैं, जितना सामान घर में रखेंगे उतना ही प्रपंच में फंसेंगे। वही फ्रिज, वही टीवी कष्ट देता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु जितना सामान घर में रखोगे, इतना सामान रखो कि घर बदलना हो तो उठाओ बोडिया बस्तर, एक बड़ा भरो, सीधा घर चेंज कर। कुछ लोग घर भी किराए पर लेते थे, इतना सामान भर लेते हैं कि 2-4 ट्रक सामाने हो जाता है। सोचिए, डिवोटी को ये इस पे नहीं फंसना चाहिए। हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए इट्स गुड, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं चलेगा। उसको देख लीजिएगा किसकी सेवा में जा रहा है। कृष्ण अपना सेंटर में, हम सेंटर में, कन्हैया सेंटर में, ये दोनों को पकड़ कर रखना है। इसमें भोक्ता कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं। कृष्ण आए थे कि बोले मुझे फ्रिज दे दो, क्या? ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए बोलते क्लेश आग्नि, भक्ति करेंगे, साधन भक्ति करने से, श्लोक लगा दीजिए, साधन भक्ति करने से क्लेश खत्म हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सदसरता, ये तो चौपाई जानते होंगे। मंगल क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति कर भी रहे तो भक्ति अच्छे से, नाम भी कर रहे तो नाम के साथ कुछ और भी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। नाथ प्रदेश सुधरामरानी भक्त सुदर्शन की, जयशील प्रपात की। इसलिए भक्ति करेंगे तो क्लेश आग्नि खत्म हो जाएंगे, ताप खत्म, कष्ट चिंता दूर चले जाएंगे। क्लेश भी 3 तरह के होते हैं, पाप का बीज और अविद्या, बहुत खतरनाक चीज है। ये तीनों को खत्म करते हैं कौन? साधन भक्ति वाले। तो साधन भक्ति वाले श्लोक लगाना है, भक्ति रसा में सिंधु वाला। ध्यान दीजिए कितना सुंदर श्लोक है कि साधन भक्ति के द्वारा ही आपके पाप का बीज और अविद्या तीनों क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आप थोड़ा इमेजिन करिए, भक्ति कितनी सुंदर चीज है। दुनिया का जितने भी आप यज्ञ तप आदि कर लीजिए, ये जो अविद्या है और पाप की जो वासनाएं हैं वो खत्म होने वाला। कोई बोलेगा मैं हरिद्वार जाऊंगा, ऋषिकेश में नहाऊंगा, गंगा जी में, पाप दूर। परंतु फिर भभुआ आएगा, फिर समोसा जलेबी बिना भोग लगाए खाना, फिर पाप करेगा वो। लेकिन भक्ति करेगा तो जो पाप करने की जो वासना है, वृत्ति है, वही खत्म हो जाती है। इसलिए भक्ति क्या है? मंगल प्रदायिनी है, मंगल लाती है हमारे जीवन में। ये भक्ति रसा विशुद्ध कितना सुंदर ग्रंथ है, सोचिए। लेकिन अविद्या के कारण जीव क्या है? पाप में लगा रहता है, एक के बाद दूसरा पाप, तीसरा चौथा ऐसे लगा रहता है। इसलिए साधन भक्ति के द्वारा ये सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तब प्रश्न उठता है भानु कवि, साधन भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। 7, 5, 20 कितना सुंदर। महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम से भक्ति शुरू होती है। ऐसा नहीं कि तिलक कंठी पहन लिए बस मंदिर आए और जाए, नहीं, सुनना चाहिए बैठ करके। क्योंकि सुनने से जितना हमारे हृदय का मार्जन होता है उतना अन्य साधनों से नहीं होता है, जितना श्रवण आदि से होता है। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अर्चन करेंगे तो बेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, अर्चन करेंगे तो शुद्ध होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना श्रवण से होने वाला है। इसको भगवान
शुद्ध गोस्वामी श्रम एव ही केवलम शब्द के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं। इसलिए सबको कथा बैठकर सुनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट है। जीव क्यों जल रहा है, क्यों कामना नहीं खत्म हो रही? क्योंकि श्रवण नहीं है, कृष्ण कथा अंदर जा ही नहीं रहा है महाराज। जब कृष्ण कथा, जानते हैं कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। और जब कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर वही खुद स्वतः क्या करते हैं, और जब कन्हैया साफ करेगा तो एक कण को भी नहीं छोड़ने वाला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हैं, एक बार पानी से फिर एक बार पोछा मारते हैं, छोटे छोटे कणों को भी हटाते हैं। इस मार्जन से, गुंडीचा मार्जन से समझते क्या है? ये छोटे कण हमारे छोटे छोटे पाप हैं, जो वासनाएं हैं, जो धूलित, जो हट नहीं रही है। ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ वासनाएं बसी रहती है, बस 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 कामना करी बैठते हैं और फिर हम लुढ़क जाते हैं भक्ति मार्ग से। ध्यान दीजिए, इसलिए हम भागवत नहीं सुनेंगे तो हमारा उतना मार्जन होने वाला। इसलिए कहा जाता है एन केन प्राकेण श्रवण रोज कर लेना चाहिए। तो बोलेंगे प्रभु जी आप अपने से बोल रहे हैं? नहीं भाई, भागवत में वर्णन है। बोलिए श्लोक, श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति शोभिता सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। दोनों श्लोक बहुत ही सुंदर है। शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं श्रोताम स्व कथा कृष्ण, जो हमारी कथा को, किसी कथा को, कन्हैया की कथा को सुनता है उसके जीवन में पुण्य, पुण्य का केवल उदय होता है। क्योंकि सुनना ही क्या है? पुण्य है। अर्थात अगर मान लीजिए भक्ति में आकर भी उसे पाप हो रहा है और कथा सुन रहा है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म। कथा से ही पाप का समन हो गया। अब इसकी टीका बहुत सुंदर है। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के आने में पाप हो ही जाता है। चींटी चल रही तब पाप हुआ, लेकिन जब हम कथा सुनेंगे तो पाप का समन हो जाता है। क्योंकि अनजाने में पाप हो रहा है ना, एक पॉइंट है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। और अभद्राणी, अभद्राणी मतलब बाग प्रबोधनी में बोलते हैं टीका में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये अभद्र है। कामना है ना चित्रकृति को, भक्ति नहीं करेंगे, चाहे भक्ति में आकर भी अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, अपराध युक्त करेंगे, तो कामना हमारी खत्म होने वाली। निष्काम करेंगे, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कामना ही करना है, निष्काम होना है। कोई प्रसाद बंद, मंदिर बंद, सेवा बंद नहीं। निष्काम का मतलब अपने आप के लिए नहीं, भगवान के लिए तो करना ही है। ध्यान दीजिए, तब जाके हृदय हमारा शुद्ध होगा, तब जाकर के हमें दुख और चिंता सताने वाली। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है। श्रीधर स्वामी के पास कुछ नहीं था, श्रीधर कोलाबेचा के पास कुछ, नथिंग। टूटा हुआ लोहे का बर्तन, वो भी छेद था, ऊपर से पत्थर था, लेकिन बारिश होता था पानी गिरता था, फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके जीवन में भक्ति थी। महाप्रभु थे और महाप्रभु खुद चलकर उनके घर आते थे और उस लोहे के बर्तन में पानी पीते थे। श्रीधर पकड़ कर बोलते हैं, नहीं निभाई, ये तुम्हारे लिए नहीं है, त्वाम अकिंचन गोचर। भगवान जो अकिंचन होते हैं, गोचर होते हैं, उन्हीं के घर आते हैं। ऐसा कुंती मैया बोलती हैं 1:8:26। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदहमान न अर्हतिम अभिधातु में त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती मैया कहती हैं जन्म बड़े कुल में हो, बहुत बड़ी बड़ी ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, धन हो, भगवान मिलने वाले वे लोग तो आते ही नहीं है भक्ति में।
भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं त्वाम अकिंचन गोचरम, जो भौतिक दृष्टि से रूपादित्य दरिद्र है। भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो धनी रहता है वो, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में साक्षात ठाकुर जी विद्यमान होते हैं, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। कुछ नहीं भी है फिर भी खुश है, क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। इधर चित्रकेतु के पास सब कुछ है फिर भी जल रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि पुत्र की वजह से दुखी थे, नहीं, भक्ति नहीं थी इसलिए क्या थे? दुखी थे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, धन संपत्ति लेने से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ये तो फंसा कर रखेगी, ये बांध कर रखेगी। यदि उस धन का भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो और खतरनाक। सोचिए, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करेंगे तो जो हमारे दुख का कारण है, जो भी कामना है, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते। इस श्लोक के माध्यम से हम ही सीख रहे हैं कि हम चाहेंगे तो अपने दुख से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल भक्ति करके। किसकी भक्ति करना है? राम, कृष्ण और विष्णु की, और कहीं नहीं। ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए नहीं चलेगा, केवल कृष्ण की भक्ति। कृष्णस्तु, यही इस श्लोक के माध्यम से सीखने को प्राप्त हो पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जीव जल रहा है क्योंकि उसके जीवन में भक्ति नहीं है। जीव भक्ति करके भी जल रहा है, मतलब अच्छे से भक्ति, दोनों पॉइंट, भक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भौतिक लोगों के भी पॉइंट ऑफ। इसलिए हमें सीखना चाहिए, यदि भक्ति में नहीं है, दुख है, तो भक्ति करना चाहिए, और भक्ति में आके भी जल रहे हैं तो अच्छे से भक्ति कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। देखना चाहिए कि अपराध तो नहीं हो रहा है ना, सिंहावलोकन एनालिसिस करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलते बोला अनाउंस कर दे। नहीं लिखा भेज दिया मैंने, इसीलिए